हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बिजनेस मैनेजमेंट की यूनिट 3 हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने जाना कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी या फिर कोई भी टॉपिक कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है तो बिजनेस मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ हम जो टॉपिक अपना शुरू कर रहे हैं वो है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर और क्या क्या टाइप्स होते हैं बैरियर्स की, वो भी हम इसी वीडियो से आगे कंटिन्यू करते चलेंगे। राइट, बिजनेस कम्युनिकेशन में आप ये टॉपिक पढ़कर आ रहे हैं तो ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको इसको समझने में नहीं आने वाली। तो जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू कर दे। सबसे पहला टॉपिक जो कि हमारा मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो कम्युनिकेशन के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। कम्युनिकेशन क्या होता है? बेसिकली एक दूसरे से बात करना। जब आप किसी से बात कर रहे होते हो तो वहां पर काफी सारी बाधाएं आ सकती हैं या फिर आती भी हैं। राइट, कोई ऐसी चीज होती है जो आपसे बोली नहीं जा रही, आप कोई बात सामने वाले को बताना चाहते हो लेकिन आप बता नहीं पा रहे हो, आप कोई स्पेलिंग गलत बोल रहे हो या फिर आपने कोई शब्द गलत बोल दिया, तो वहां पर जो कम्युनिकेशन होगा वो खराब हो जाएगा। आप जो मीनिंग एग्जैक्ट बताना चाह रहे थे सामने वाले को वो आप नहीं बता पाए, आप बताना कुछ और चाहते थे, सामने वाला कुछ और समझ गया, या फिर आपको बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, अपनी बात सामने वाले तक बोलकर नहीं बता पा रहे, लिखकर आप उसको कुछ भेज नहीं पा रहे। तो ये सारी चीजें जो भी होती हैं, जो भी बाधाएं आती है आपके कम्युनिकेशन के बीच में, वो सारी होती है हमारी बैरियर्स, और दोनों साथ मिलकर क्या बनाते हैं? कम्युनिकेशन बैरियर। तो ये तो एक हिंदी की एक नॉर्मल सी हमने चीजें समझ ली कि क्या क्या होता है कम्युनिकेशन बैरियर। अब जानते हैं कि एग्जाम में जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप वहां पर क्या लिखकर आओगे। राइट, तो आप यहां से लिखोगे कम्युनिकेशन बैरियर्स आर दी ऑब्स्टेकल्स अराइजिंग इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो हमारा कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं वो ऐसे ऑब्स्टेकल्स होते हैं या फिर बाधाएं होती हैं जो आती हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान। These barriers may arise at any stage of the communication process। ये जो बैरियर्स हैं, ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस के किसी भी स्टेज में आ सकते हैं, चाहे वो दूसरी स्टेज हो चाहे वो तीसरी स्टेज हो। अब इसकी स्टेजेस क्या होती हैं वो हमने बिजनेस कम्युनिकेशन में भी जानी है और मैनेजमेंट में भी कम्युनिकेशन के टॉपिक में हमने उसको जाना है। तो स्टेजेस में क्या क्या होता है? एक तो हम मैसेज को डेवलप करते हैं अपने माइंड के अंदर कि ये बात हमें सामने वाले को बतानी है, वो सारी बातें हम अपने दिमाग में डेवलप करते हैं, वहां पर भी ये बैरियर आ सकता है। हम उस मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिट करते समय वो बैरियर आ सकता है। जब वो मैसेज सामने वाला पर्सन रिसीव कर रहा होगा तो कोई बैरियर आ सकता है, हो सकता है उसको बहुत, उसके आसपास बहुत ज्यादा शोर हो और वो हमारी बात को सही से सुन ना पाए। राइट, हम जो भी बात बताना चाह रहे हैं उसमें कोई स्पेलिंग हम गलत बोल दें या फिर हम उस चीज को प्रोनाउंस सही से ना कर पाए, जो वर्ड हम बोलना चाह रहे हैं उसको हम गलत प्रोनाउंस कर दें। तो ये सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो कम्युनिकेशन के बीच में आते हैं और इन्हीं ऑब्स्टेकल्स को हम बोलते हैं बैरियर्स। किसके? कम्युनिकेशन के। ड्यू टू दीज ऑब्स्टेकल्स व्हाट इज टू बी कम्युनिकेटेड डज नॉट गेट कम्युनिकेटेड। इन ऑब्स्टेकल्स की वजह से, इन बाधाओं की वजह से जो भी चीज हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो एग्जैक्ट चीज कम्युनिकेट नहीं हो पाती। या तो हम गलत कम्युनिकेशन कर देते हैं या फिर सामने वाले को वो चीज गलत सुनाई दे जाती है, तो वहां पर मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो जाता है। Thus, the message is not received in its original form। तो उससे क्या होता है? जब ये ऑब्स्टेकल्स आ गए, ये सारी बाधाएं आ गई, ये बैरियर्स आ गए, तो जो मैसेज है वो ओरिजिनल फॉर्म में सामने वाले पर्सन के पास यानी कि रिसीवर के पास नहीं पहुंच पाता और मिसकम्युनिकेशन की सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है। राइट, तो अगर ये डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो बहुत आराम से आप ये पूरी डेफिनेशन अपने एग्जाम में लिख सकते हैं और आप इसको अच्छे से प्रिपेयर भी करो, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक है कि कम्युनिकेशन बैरियर क्या होते हैं। राइट, उसका मीनिंग आपको लिखना है तो आप आराम से इसको लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी हमने जाना कि कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं, वो ऑब्स्टेकल्स, वो बाधाएं जो कम्युनिकेशन के दौरान आती हैं। अब जानते हैं कि वो कौन से बैरियर्स होते हैं जो कम्युनिकेशन के बीच में आते हैं। काफी सारे होते हैं, इस वीडियो में हम सिर्फ 3 पढ़ेंगे। एक तो फिजिकल बैरियर, एक हमारा सिमेंटिक या फिर लैंग्वेज बैरियर और नंबर 3 हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। तो इस वीडियो में इन 3 बैरियर्स के बारे में जानेंगे। बाकी के बैरियर्स हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करो। बात करते हैं सबसे पहले बैरियर की, जो कि है फिजिकल बैरियर्स। थोड़ा इसको पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। These barriers crop up because of conditions created due to physical situation। तो फिजिकल सिचुएशंस की वजह से जो कंडीशंस क्रिएट होती हैं उन्हीं की वजह से फिजिकल बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। दे आर नॉइस, टाइम एंड डिस्टेंस। नॉइस यानी कि शोर, टाइम यानी कि समय, डिस्टेंस यानी कि दूरी। इन सब चीजों की वजह से ये फिजिकल बैरियर्स अराइज होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के बीच में। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस नॉइस इज अ मेन फिजिकल बैरियर। अगर हम कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें तो उसमें नॉइस यानी कि शोर को मेन फिजिकल बैरियर माना जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहे हो और आपके पीछे बहुत ज्यादा शोर आ रहा है तो आपकी आवाज आपके दोस्त तक नहीं पहुंचेगी। राइट, और उसकी आवाज आपके पास तक नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या आ गया? एक बैरियर आ गया उस नॉइस की वजह से, उस शोर की वजह से। तो इस नॉइस को ही मेन फिजिकल बैरियर माना जाता है। अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हो, अगर मेरे बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा शोर अचानक से आ जाए तो मैं भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाऊंगा। हो सकता है आपको मेरी आवाज प्रॉपर ना आए और उस शोर की आवाज आपको ज्यादा आए। राइट, तो यहाँ से जो बैरियर क्रिएट होगा वो हमारा फिजिकल बैरियर है। और फिजिकल बैरियर कैसे क्रिएट हुआ? उस नॉइज की वजह से, उस शोर की वजह से। राइट,
द हैवी नॉइज ऑफ मशीन्स, टूल्स एंड अदर अप्लायंसेस सप्रेस द वर्बल मैसेज एंड मेक इट इनफेक्टिव। अब ये नॉइज किसी भी तरह की हो सकती है, वो मशीन्स की नॉइज हो सकती है अगर हम एक बिजनेस फर्म की बात करें, या फिर किसी और ऐसी जगह की बात करें जहाँ पे बहुत सारी मशीन्स है, टूल्स की जो शोर है उनका हो सकता है, राइट। दूसरे अप्लायंसेस होते हैं, कोई ऐसी मशीन वहां पर चल रही है या फिर कोई भी ऐसा टेबल फैन चल रहा है, कोई कूलर ऐसा चल रहा है वहां पर, ठीक है। तो उन अप्लायंसेस की वजह से भी वहां पर एक बैरियर क्रिएट हो सकता है जिसको हम बोलेंगे फिजिकल बैरियर, क्योंकि वहां पर नॉइस आई है उन सब चीजों से। तो जो वर्बल मैसेज होगा, जो मैसेज हम बोलकर बता रहे हैं, वो इनइफेक्टिव वहां पर हो जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस ऑल्सो क्रिएट बैरियर्स इन द नेचुरल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। टाइम और डिस्टेंस का भी काफी बड़ा रोल रहता है जो फिजिकल बैरियर क्रिएट करता है। The distance and time interval between sender and receiver is responsible for various distortion in a message. अगर आप अपने दोस्त से बहुत ज्यादा दूर हैं तो आप उससे फेस टू फेस बात नहीं कर सकते क्योंकि डिस्टेंस आपके बीच में बहुत ज्यादा है। अगर आप फोन पर उससे बात करेंगे तो हो सकता है वहां पर आपको नेटवर्क प्रॉब्लम आए, उस नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपकी आवाज उसके पास क्लियर नहीं पहुंच रही हो और उसकी आवाज आपके पास ना आ रही हो। तो इन सब चीजों की वजह से हमारे बैरियर क्रिएट होते हैं जो कि हमारे कहलाते हैं फिजिकल बैरियर्स, राइट। आगे बढ़ते हैं सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर्स, थोड़ा इसको पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। सिमेंटिक रिफर्स टू द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। तो सिमेंटिक का यहाँ पर मतलब हो गया कि जो भी वर्ड्स आप एक कम्युनिकेशन में बोलोगे, यूज करोगे, वो आपको क्लियरली बोलने आने चाहिए और उनका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं शब्दों पर आपका पूरा कम्युनिकेशन आगे चलेगा। जब आपको मीनिंग ही नहीं पता होगा उन शब्दों का और आपको वो शब्द बोलने नहीं आते होंगे तो कम्युनिकेशन वहां पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। The semantic is the science of meaning. When communication language itself creates some barriers or problems in communication, it is called semantic barriers. जब वर्ड्स और मीनिंग्स, जो भी शब्द आप कम्युनिकेशन में बोल रहे हो, जब वही शब्द आपका कम्युनिकेशन खराब करने लग जाए तो उसको हम सिमेंटिक बैरियर्स बोलते हैं, राइट। कोई शब्द आपसे बोलना नहीं आ रहा, किसी शब्द का आपको मतलब नहीं पता, तो आप अपनी बात नहीं रख पा रहे सामने वाले के सामने, तो उसको हम सिमेंटिक बैरियर बोलते हैं, राइट। प्रॉब्लम रिलेटेड टू लैंग्वेज इज रॉन्गली एक्सप्रेस मैसेज। अब जो सबसे ज्यादा कॉमन सी प्रॉब्लम आती है सिमेंटिक बैरियर में वो ये होती है कि जो भी मैसेज हमें सामने वाले तक पहुंचाना है उसको हम रॉन्गली एक्सप्रेस करते हैं। मतलब कि हमसे वो शब्द सही से नहीं बोले जाते, हम उन शब्दों को गलत एक्सप्रेस करते हैं, हम सही से प्रोनाउंस नहीं करते, हम मीनिंगलेस वर्ड्स का वहां पर यूज कर लेते हैं। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन सी प्रॉब्लम आती है सिमेंटिक या फिर लैंग्वेज बैरियर के अंदर। थोड़ा इसको पढ़ते हैं आगे। द मैसेज एक्सप्रेस इज मीनिंगलेस। जो भी मैसेज हमने एक्सप्रेस करा है वो बिल्कुल मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो सिमेंटिक बैरियर आ जाएगा। empty and poorly chosen words and phrases changes its meaning। अगर हम बेकार से ऐसी कुछ भी शब्द उठा के कम्युनिकेशन करने बैठ जाएंगे तो जो हमारा एक्चुअल मैसेज है उसका मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। एंड thus there is always the possibility of its misinterpretation। और जब हमने शब्द ही वहां पर गलत बोले हैं, जो मैसेज हमें सही से बोलना चाहिए था उसमें हमने गलत गलत वर्ड बोल दिए, ऐसे शब्द हमने बोल दिए जिसका मीनिंग हमें खुद नहीं पता, हमने उन शब्दों को गलत प्रोनाउंस कर दिया, तो उससे काफी ज्यादा ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि जो भी हमने मैसेज बोला है वहां पे मिस इंटरप्रिटेशन हो जाए, राइट। जब आपने बोला गलत है तो सामने वाला समझेगा भी गलत, ठीक है। तो वो हमारा बैरियर जो होता है वो कहलाता है सिमेंटिक या फिर लैंग्वेज बैरियर। बात करते हैं थर्ड बैरियर की, जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ये जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होते हैं ये आते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, राइट। जो हमारी बिजनेस फर्म है, जहां भी हम बैठे हैं, जहां भी हम बात कर रहे हैं, उसी के अंदर से ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्रिएट होते हैं। कैसे, थोड़ा इसको पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। Organizational structure, rules, policies, appointments, etc. influence the efficiency of the employees। अब एक बिजनेस के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है, अपॉइंटमेंट्स होती हैं, उसका एक स्ट्रक्चर होता है पूरे बिजनेस का। तो इन सब चीजों की वजह से भी जो एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी होती है वो इफेक्ट करती है, राइट। इन अ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड लेंथी कम्युनिकेशन चैनल, द कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज एट वेरियस लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेक कम्युनिकेशन डाउटफुल। हमने इससे पहले चैनल्स पढ़े थे कम्युनिकेशन के, उसमें हमने जाना था कि जो ए एम्प्लॉय होगा वो पहले बी को मैसेज पहुंचाएगा, बी सी तक पहुंचाएगा, सी डी तक पहुंचाएगा, इस तरह से वो मैसेज एक के बाद एक के बाद एक करके किसी तक पहुंचेगा, राइट। तो वहां पर भी मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो सकता है, किसी में ए डायरेक्ट एफ से बात कर सकता है, सी डायरेक्ट ई से बात कर सकता है। तो वो सारे चैनल्स हमने पढ़े थे, दोबारा कह रहा हूं अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने वो कवर किए थे इससे पहले वाली वीडियो में, राइट। इन मोस्ट केसेस द ओरिजिनल फॉर्म एंड मीनिंग ऑफ द मैसेज गेट्स डिसऑर्डर्ड बाय द टाइम इट रीचेस द रिसीवर। तो अगर ए को वो मैसेज एफ तक पहुंचाना था तो एक के बाद करके जब वो मैसेज पहुंचा तो हो सकता है उस मैसेज का पूरी तरह से मीनिंग ही चेंज हो गया हो, क्योंकि जो ए एम्प्लॉय है उसने डायरेक्ट वो मैसेज रिसीवर तक नहीं पहुंचाया। ए ने पहले बी तक पहुंचाया, बी ने सी तक पहुंचाया, सी ने डी को पहुंचाया, उसके बाद जाके वो रिसीवर तक मैसेज पहुंचाए। तो बहुत ज्यादा चांसेस है उस मैसेज का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाए। जो बात ए उस रिसीवर तक पहुंचाना चाहता था वो एज इट इज उसके पास तक ना पहुंचे, बल्कि कुछ और मीनिंग में वो उस चीज को समझ ले, राइट। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस आर एज फॉलोज। अब क्या क्या बैरियर्स यहाँ पर और हो सकते हैं जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल रेगुलेटरी पॉलिसीज, वैसे आप इतना भी लिख दोगे इस बैरियर में तो वो काफी है, लेकिन अगर थोड़ा और अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं
कि ऑर्गेनाइजेशनल रेगुलेटरी पॉलिसीज की वजह से अब बहुत सारे एक रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करता है एक बिजनेस के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, बहुत सारी पॉलिसीज को फॉलो करता है, बहुत सारी रूल्स वहां पर वो फॉलो करता है, जिसकी वजह से डिले हो जाता है कम्युनिकेशन में, तो वहां पर भी बैरियर क्रिएट होगा जिसको हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही क्रिएट हुआ है। राइट, नंबर 2 आप लिख सकते हो ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। एक दूसरे से बात करने के लिए हमें काफी सारी चीजें चाहिए होती हैं। अगर हमें कोई मीटिंग करनी है, राइट, तो उसमें हमें कैमरा भी लगेगा, हमें वहां पर माइक भी लगेगा, हमें इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए। हो सकता है उस बिजनेस के अंदर हमें वो फैसिलिटीज प्रॉपर तरीके से ना मिल रही हो, तो अगेन वहां पर भी जो बैरियर क्रिएट होगा उस कम्युनिकेशन के बीच में वो होगा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। राइट, इन पॉइंट्स को भी आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। तो ये थे 3 बैरियर्स कम्युनिकेशन के, और हमने यहाँ पर जाना कम्युनिकेशन बैरियर्स का मीनिंग। अभी काफी सारे बैरियर्स हमें आने वाली वीडियोस में कवर करना है। आने वाली वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।